गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है भाई। और भाई बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बारिश आने लग रही है। लेकिन भाई गेहूँ की खतर थोड़ा नुकसानदायक भी है, लेकिन गर्मी ने देखते हुए थोड़ा अच्छा भी लग गया है, क्योंकि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा होगी 2 दिन में। और आने वाले टाइम में तो पता बंदे ना खड़े खड़े नहीं बूंदेगी, गर्मी इतनी तेज हो गई है। ठीक है, तो भाई आप सब ने पता है कि परी रानी का एक जो था वो कुछ चला था यूट्यूब पे, लेकिन भाई उसमें नू क्या करना, एक चुप्पी सोया ना रहा है, तो इसे कुछ होया है। आगे तो परी रानी का कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो सब कुछ ही डाउन हो गया है, आराम ना था, सब कुछ बंद हो गया है। और अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बोलने ज़्यादा उछलने में के चीज़ की अच्छी वो है। लेकिन भाई कुछ हैं बेवकूफ़ लोग, उनका तो ना ही ज़्यादा वो करते जब ठीक है, छोड़ो उनने, तो मैं बात करना है नहीं करूँगी। तो चलो भाई मेन बात कर ले। मेरा एक कन्फ्यूजन थी वह मेरी क्लियर हो गया, तो और आगे बहुत की कन्फ्यूजन थी यार, तो यह चीज़ मैं थारी भी क्लियर करना चाहूँ। देखो इसमें इस वीडियो के माध्यम से मैं थाना बता दूँ भाई, मैं कोई हम ज़्यादा इसमें जस्ट वो ना करियो, जज ना करियो किसी ने कि कौन सही है कौन गलत है। मैं वो चीज़ नहीं यहाँ जज कर रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ उस मैटर पर मैंने बात करनी नहीं है। जो हुआ हो गया, उस पर सारी वीडियो जा रही है। लेकिन यहाँ जो मैं कन्फ्यूजन थी, जो मैंने मेरे दिमाग में डाउट चल रहा था, वो चीज़ क्लियर हो गई। बहुत ही स्पेशल किसी खास बंदे ने वो चीज़ क्लियर करी है, जो बिल्कुल उनका रिलेटिव है, बिल्कुल ही ज़्यादा खास रिलेटिव है। उस बंदे ने यह चीज़ क्लियर करी है। तो मैं बता दूं भाई, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था जब मैंने इसका इंटरव्यू देखा, और उसका भी देखा और उसके भी इंटरव्यू देखे, दोनों के। तो मतलब उसमें एक चीज़ निकल कर आई थी, जैसे भाई परियाने तो उसने तो कहा था कि भाई उसकी शादी हो रही थी, मैंने पता नहीं लगा, शादी के बाद पता लगा कि उसकी दूसरी शादी है। ठीक है, और भाई उसने भी बताया जैसे कि अपने इंटरव्यू में कि मेरे बच्चे भी हैं, मेरी मतलब जो मेरी पहली वाइफ थी उसके बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, उसकी मैंने शादी भी करी है। तो यार मैं सच्ची में कंफ्यूजन थी, मतलब जब पहला शादी हो रही थी, बच्चे थे, लड़का लड़की थे, तो इस तरह शादी क्यों करी। और सबके दिमाग में क्वेश्चन भी था, और सब कमेंट भी कर रहे थे कि इसने नो पूछो, जब इसकी पहला शादी हो रही थी तो इसने दूसरी शादी क्यों करी, किस रीजन था इसने रानी तो शादी करी। जो वह भी कह रही है कि भाई मैंने पता नहीं था, मैंने बाद में पता लगा मेरी दूसरी शादी है। देखो पहली बात तो मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगी, हमारे उसमें ज्यादातर क्यों होया करे, जिसकी शादी पहला हो चुकी है तो उसने भाई कुआरा बंदा मिलना बहुत वो हो जाए, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसकी शादी भाई जो उसकी पहला दूसरी शादी टूट रही है, एक शादी टूट रही है, छूट रही है, जो भी कुछ हो, मतलब 2 शादी का जिसकी दूसरी शादी है, दूसरी शादी के साथ ही कनेक्शन बिड़ावे हैं। मतलब कुआरा मिलना बहुत मुश्किल हो जाए। वो भी किसी, अगर कोई बच्चे की माँ है, किसी के बच्चे हैं, और भाई उसकी दूसरी शादी करनी, या कोई बाप है जिसका पहला उसकी पहली के बच्चे हैं, तो वो उन कुआरे मिलना बहुत मुश्किल हो जाए। हमारे इसमें यह है। इनफैक्ट एक केस यो भी है भाई, अगर लड़के की शादी या लड़की की शादी होगी, एक दिन हो या अगले दिन टूट भी जाए, उस टाइम भी कोई कुवारे बच्चे की शादी उसके साथ नहीं करना पसंद करता। ठीक है, कि क्या पता कि कमी हमको अपने की कुआरे की करे, उसने हमारे में एक बार देजू कि दूसरी बार शादी हो रही है। ठीक है, तो भाई मेन पॉइंट पे आ जाए वहाँ कि भाई इसने शादी क्यों करी। तो भाई यह इन्फॉर्मेशन मैंने बिल्कुल गारंटेड मतलब बिल्कुल सॉलिड बंदे तक मिली है कि हाँ भाई वो इंसान झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, इन दोनों से नहीं है, कोई और इनके रिलेटिव है, उसने कुछ खास पर्सन ने मेरे तरह इन्फॉर्मेशन दी है। तो भाई मेरा सिर्फ ये बहुत कुछ है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं खोलूंगी, जो क्योंकि जो पर्सनल है वो पर्सनल है, जो चीज़ खुली है उसी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो डाउट था कि शादी क्यों हुई, तो बता दूं भाई, जो यो है रणवीर है शायद नाम है ना, राजवीर या रणवीर, मैंने इतिहास नहीं है, अहलावत, इसकी शादी वही पहला हो रही थी, जिसकी जो इसकी पहली वाइफ थी उसके 2 बच्चे हैं, इसके एक लड़का एक लड़की। ठीक है, किसी भी भाई उनकी पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, पर्सनल इशू की वजह से, कोई भी देखो जब उन्होंने क्या करा है, टाइम खराब चल रहा हो, बुद्धि खराब चल रही हो, तो उस तक कोई नहीं जीत सकता। टाइम घड़ी कुछ भी करवा सका है। ठीक है, अगर वो चीज़ वो टाइम वो चीज़ ना होती तो फिर ये इसकी ज़िंदगी में नहीं आती, इनके साथ फिर वो चीज़ नहीं होती। तो भाई जो किस्मत में लिख रहा हो ना, देखो वो तो वो कह रहा होगा, उसने कोई नहीं मिटा सकता। इतनी मैंने सुनने में आई कि भाई इसकी पहले जो वाइफ के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत बढ़िया फैमिली थी, बिल्कुल हैप्पी फैमिली थी। लेकिन अगर टाइम खराब चल रहा है, जब इंसान की बुद्धि फिर जा कर, तो भाई इनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह था, किसी भी प्रॉब्लम की वजह था, इनका रिश्ता खत्म हो गया था, इनका हो गया था डिवोर्स। ठीक है, इसका पहली वाइफ के साथ डिवोर्स हो चुका था,
तब जाके ये शादी हुई थी दूसरी। तो मैंने अभी नू ही था कि वो जब पहली है तो दूसरी शादी क्यों करी, पहली नहीं है, पहली के साथ इसका कोई लिंक नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, पहले से डिवोर्स हो चुका था, इसीलिए इसने दूसरी शादी की थी। ठीक है, ये है इसका मेन रीजन। जिसने डाउट था कि भाई कि इसने क्यों शादी करी, कोई इस तरह पूछे इसने क्यों शादी करी जब इसके पहला वाइफ से पहला बच्चे थे, तो भाई ये था इसका मेन रीजन। इसका डिवोर्स हो चुका था और उसका भी, वो भी अलग हो रही थी अपने हस्बैंड से, तो इसका डिवोर्स हुआ। लेकिन हाँ, इसने इसके बेटे का खर्चा उठाया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हॉस्टल में रखा, बढ़िया स्कूल में पढ़ाया, खर्चा दिया, लेकिन घर नहीं, मतलब ये नहीं अपनी फैमिली के आगे एक्सेप्ट, फैमिली के लिए नहीं एक्सेप्ट किया कि भाई अपने घर लेके आए, लेकिन हाँ बाकी बाप वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। तो जब उसने बताया भी आई कि भाई जो हम, फिर एक और कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि वो कह रहा मैंने अपनी बेटी की शादी करी, फिर लोग न सोचेंगे भाई जब डिवोर्स हो गया था तो शादी क्यों करी, फिर रिश्ता क्यों। देखो रिश्ता उस वाइफ से खत्म हुआ है। एक बाप का कभी भी अपने बच्चे का रिश्ता खत्म नहीं होता, और वो भी जब बच्चे भाई मतलब ये नहीं है कि 4-5 साल के उन तक पूछ कर कस्टडी दी जाएगी, बच्चे अच्छे हो चुके हैं, शादी लायक शादी हो गई है बेटी की, तो जो उन्होंने खुद बताया है, उसने खुद अपनी बेटी की शादी करी है अपने आप। तो भाई देखो जब बच्चा ने पता हुआ है, इतनी समझ उनमें भी हुआ है कि कौन सही है कौन गलत है कौन नहीं, अगर हाँ उन्हें लग गया कि हमारा बाप अच्छा है हमारा पिता अच्छा, तो अपने बाप के साथ भी आवेंगे जाओगे रिश्ता रखेंगे। तो आज के टाइम में वो नहीं है कि भाई डिवोर्स हो गया तो माँ बाप के साथ कोई वो रिश्ता नहीं है। बच्चों के साथ इसका स्टार्टिंग से लेके अभी तक भी रिश्ता है, अपने बच्चों के साथ इसका अच्छा रिश्ता है। बेटी की शादी भी करी है, बेटी को बहुत मतलब खुद से ज्यादा वो भी। अब तो इनकी इसकी जिंदगी में देखो बेटी और बेटा ही बचे, 2 बच्चे ही बचे हैं वही, क्योंकि पहली वाइफ से डिवोर्स हो गया था वो अलग हो गई थी, जो रानी के साथ भी जो इसका डिवोर्स हुआ वो भी अलग हो चुकी है। तो भाई अभी इसकी लाइफ में वो बच्चे ही बचे हैं जिनको ये खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। सुनने में आई है भाई उसने अपने आप अपनी बेटी की शादी करी, बहुत अच्छी बड़ी शादी करी है और बहुत बढ़िया बात है भाई। हम दोनों को है देखो टाइम का कुछ नहीं पता होता कौन के करवाता है, लेकिन वो क्या कर छोटी छोटी गलती बहुत, इस छोटी सी इस सीन में देखो अगर इन दोनों का डिवोर्स नहीं होता, रानी इनकी जिंदगी में नहीं आती, रानी के साथ कुछ भी भाई जो भी इनका बीच का जो भी होया वो नहीं हो पाता आगे भाई आगे, मतलब इस एक उसमें छोटी छोटी गलतियां में मिसअंडरस्टैंडिंग में कितने की जिंदगी अलग अलग हो, कितने की फैमिली अलग अलग हो। देखो मैं 2 माँ बाप 2 बच्चे हैं उनके माँ बाप अलग हो गए, फिर ये 2 माँ बाप इनके भी, इन 2 बच्चे इनके माँ बाप अलग हो गए। तो मतलब भाई बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है, उस टाइम पे हम खुद पे अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, टाइम घड़ी कुछ इसी खराब चल दी रहा है। और सब तो मेन तो भाई देखो किस्मत है, शादी और जन्म और मौत सब किस्मत के ऊपर डिपेंड हो, जो हमारे कर्म में लिख रहा है वो हो गए रहेगा। तो भाई इसकी कर्म में लगा लो किस्मत में लगा लो, मतलब अगले ने इतने एफर्ट, इतना एजुकेटेड, इतना पैसे वाला होकर ना भी आज मतलब बंदा अकेला है। देखो कुछ तो मतलब बेचारे के कर्म ऐसे ही लगा लो कि देखो फिर भी नुया कि बच्चे हैं साथ में, बच्चा का प्यार सपोर्ट है, हम दोनों का भी ऐसे ही प्यार बना रहा है। बाकी असलियत देखो कोई नहीं जानता, दोनों हाथ से ताली बजाए एक हाथ तक कदी नहीं बाजी, कुछ गलती वहां तक भी होगी कुछ वहां तक भी हुई होगी। जो बेवकूफ इंसान किसी एक ने नुमान का न करा कि हाँ वो तो सही है उसने क्यों कहा वो तो सही है, ऐसा नहीं है। तो हमने जो है वो भी सुना हुआ है, हमने जो है वो भी सुना हुआ है, सब कुछ सुना हुआ है, सारे असली सच तो किसी ने नहीं पता। तो भाई जिसने कंफ्यूजन थी कि क्यों होया है शादी क्यों करी है, तो भाई डिवोर्स हो चुका था इसीलिए बाद में शादी करी गई थी। और इससे ज्यादा भाई मैंने नहीं पता, जितना मैंने पता लगे, जितनी मैंने कंफ्यूजन थी कि शादी क्यों करी थी, तो वो आप लोगों की भी डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं यहाँ सही गलत किसी को नहीं ठहराऊंगी, वो उनकी किस्मत थी, वो उनके बीच की प्रॉब्लम थी भाई, उन्हें की उनका की होया होगा कि नहीं होगा, उन्हें असली सच उन्हें पता है या भगवान ने पता है। ये तो जितनी मुंह उतनी बात होंगी, मैं गलत रानी ने भी नहीं ठहराऊंगी भाई, कुछ सोच कर समझ कर उसने भी कुछ वही करा होगा नहीं। बाकी तो देखो बसा बसाया घर उजाड़न में किसी ना शौक नहीं होता, ठीक है, कुछ हुआ है इतना गलत कुछ हो जाए, नेगेटिविटी इतनी घुस जाए कई बार जिंदगी में, तो अच्छी चीज दिखती नहीं, सिर्फ हमने नेगेटिव चीजें दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो चलो सिर्फ वीडियो इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और मत नेगेटिविटी इसमें फैलाओ। वो अपनी जिंदगी में खुश है, वो भी अपनी जिंदगी में खुश है, सब खुश रहो भाई। वैसे हम दोनों कहोगे कि अब तक इतने दिन की जिंदगी है, इंजॉय करो, बढ़िया तरह जियो, बस इतना ही कहूँगे हम तो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता।